नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सीए विजय गुप्ता आज एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूं, जिसका उद्देश्य यह जानना है कि कैश एक्सपेंसेस को लेकर इनकम टैक्स एक्ट में क्या प्रावधान है, कितना अमाउंट कैश में खर्च कर सकते हैं, कैश एक्सपेंसेस करने से पूर्व क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। इन सभी पॉइंट्स को इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। इसके लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि एक्सपेंसेस किस नेचर का है। मैंने यहाँ एक्सपेंसेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। नंबर 1 पर्सनल एक्सपेंडिचर्स, नंबर 2 रेवेन्यू नेचर के बिजनेस एक्सपेंडिचर और नंबर 3 कैपिटल नेचर के बिजनेस एक्सपेंडिचर। पर्सनल एक्सपेंडिचर में सभी प्रकार के हाउस होल्ड एक्सपेंसेज, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, मेडिकल एक्सपेंसेज, होटल या रेस्टोरेंट में किया गया खर्च या कोई हाउस होल्ड सामान जैसे टीवी, एसी, फ्रिज परचेज करना शामिल है। इनकम टैक्स एक्ट में ऐसे खर्चों का नगद भुगतान करने पर किसी भी प्रकार की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन याद रहे कैश का आपके पास प्रॉपर सोर्स होना आवश्यक है। इनकम टैक्स अधिकारी ऐसे किसी भी खर्चे का ब्यौरा आपसे मांग सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ एक चीज़ तो स्पष्ट हो गई कि पर्सनल नेचर के कैश एक्सपेंसेस के लिए एक्ट में कोई पाबंदी नहीं है, किंतु इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 269 ST कहता है कि एक व्यक्ति किसी पर्सन से एक दिन में या एक ट्रांजैक्शन के संबंध में या एक इवेंट के लिए 2 लाख या अधिक राशि नगद में प्राप्त नहीं कर सकता, और यदि वह ऐसा करता है तो उसके ऊपर कैश में प्राप्त राशि के बराबर 100% पेनल्टी लगाई जा सकती है। बिजनेस एक्सपेंडिचर के ऊपर चर्चा करते हैं। इन्हें हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, रेवेन्यू और कैपिटल। तो फ्रेंड्स, रेवेन्यू नेचर के बिजनेस एक्सपेंडिचर में सैलरी टू स्टाफ, पावर एंड फ्यूल एक्सपेंसेज, रेंट पेड, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, ट्रैवलिंग और कन्वेंस, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेज और अन्य एक्सपेंसेज जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होते हैं शामिल हैं। यहाँ इनकम टैक्स एक्ट की धारा 40A3 में ऐसे खर्चों के नगद भुगतान की लिमिट दी हुई है, जो कहती है कि एक दिन में एक व्यक्ति को 10,000 रुपये से अधिक कैश पेमेंट नहीं किया जा सकता, और यदि पेमेंट ट्रांसपोर्टर को करना है तो ऐसे केस में यह लिमिट 35,000 रुपये होगी। इससे ज़्यादा की राशि का कैश भुगतान करने पर उस खर्चे को इनकम का असेसमेंट करते समय डिसअलाउ कर दिया जाएगा और इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर के कैपिटल नेचर के बिजनेस एक्सपेंडिचर में कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग पर किया गया खर्च, प्लांट एंड मशीनरी की खरीद, ऑफिस इक्विपमेंट्स की खरीद, बिजनेस के यूज के लिए व्हीकल्स की खरीद, फर्नीचर फिक्चर्स की खरीद आदि शामिल हैं। ऐसे खर्चों के संबंध में इनकम टैक्स एक्ट की धारा 43(1) कहती है कि ऐसे किसी खर्चे का फुल या पार्ट पेमेंट कैश में किया जाता है जो कि 10,000 रुपये से अधिक है, तो ऐसे पेमेंट को उस असेट्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में नहीं जोड़ा जाएगा, और इसका परिणाम यह होगा कि आय के निर्धारण के समय ऐसे अमाउंट जो कि कैश में पेमेंट किया गया है के ऊपर असेसी को डेप्रिसिएशन का लाभ नहीं मिलेगा। मेरी सभी लिसनर्स से अपील है कि हमें अपने मैक्सिमम एक्सपेंसेस बैंकिंग चैनल के माध्यम से ही करने चाहिए, चाहे खर्चा आपका पर्सनल हो या फिर बिजनेस से जुड़ा हुआ हो। केवल आपातकालीन परिस्थितियों में ही कैश का भुगतान एडवाइजेबल है, सब्जेक्ट टू अबव कंडीशंस।
आगे मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।